ब्रिगेडियर साहब की फैमिली से एक रीवो गाड़ी जो है वो वारदात करती है और गन पॉइंट पे जो है उनके आर्टिकल्स वगैरह छीन के ले जाते। तो अईदुर रहमान मेमन साहब के घर से भी जो गाड़ी वारदात करके गई वो भी आइडेंटिफाई हुई फॉर्च्यूनर। अब वो पुराना दौर चला गया है कि करोला वाइट वारदात करिए, ब्लैक करोला वारदात करिए, अब उन्होंने फॉर्च्यूनर और रीवो को टारगेट कर। मुझे इस गाड़ी के ऊपर शुबह हुआ, हमने उसको रोका और रोकने का इशारा किया। मैंने देखा बिल्कुल इनके साथ 2 गार्ड्स थे लेकिन फेक नंबर प्लेट ने मुझे अपना नाम बताने से 3 दफ़ा गुरेज की। फिर मैंने इनसे बोला आप मुझे तस्दीक करा दें एसपी साहिबा से। पीछे से इन्होंने इशारा किया गनमैनों को और आवाज़ लगाई और गाली दे के बोला को मारो और इधर से भगाओ। मैंने उनको जुर्म बताया उनका कि आपको फेक नंबर प्लेट लगी हुई है, ऊपर से आप जो है वो मुझसे गुस्सा कर रहे हैं इस तरह से। तो मैंने उनसे गार्ड से ये पूछा क्या मैं पुलिस अफसर नहीं हूँ, आप मुझे ऐसे धक्के लगा रहे हो। मैंने इनसे पूछा कि अगर आप एसपी के बेटे हैं तो आप आईजी नहीं हैं। उसके बाद मैंने इनको बताया कि अगर आप अच्छी फैमिली से हैं तो मैं भी बेवकूफ़ तो नहीं खड़ा हूँ, मैं भी पुलिस अफसर हूँ, मैं भी किसी फैमिली से हूँ। तो आपको ये किसी ने राइट नहीं दिया कि अगर मैं पुलिस अफसर हूँ और आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ आप मुझे गाली दें और गार्ड्स को बोलें कि मुझे मारो। बता दिएगा एक ऐसा वाकया जिसमें जो है वो पुलिस के ही 2 हल्के लड़ते हुए नजर आए। वाकया शुरू कहाँ से हुआ था, किस बात पे इतनी बहस तूल पकड़ गई? एक्चुअली हुआ ये कि हम रोज़ की बुनियाद पर 7 एक्सटेंशन शौकत खाना में हॉस्पिटल के पहले एक नाका हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। अच्छा, वो नाका क्यों इस्टेब्लिश किया हुआ है कि एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट क्लिफ्टन टाउन के अंदर, चूँकि क्लिफ्टन एक पोश इलाका है, एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट जो है वो डिफेंस थाने की हद से गुज़रता भी है और जाता भी है। तो हम इसको रात को मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे हम पेट्रोलिंग बढ़ा दें और इधर हम नफरी लगाते हैं ताकि वो चेकिंग करते हैं और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हाउस रॉबरी के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और कोई जिस तरह अपॉर्चुनिटी क्रिमिनल क्राइम हो जाता है इस तरह ना हो जाए। देखने में ये आया है कि 15 दिन पहले हमारे पास जो वारदात एक हुई, ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी से स्ट्रीट क्राइम हुआ, फेज़ 8 से वो आ रहे थे और CR बेल्ट पे ही फेज़ 7 एक्सटेंशन पे हमारे पास ये वाक़या पेश आया। ये भी फेज़ 7 एक्सटेंशन का ही। ब्रिगेडियर साहब की फैमिली से एक रीवो गाड़ी जो है वो वारदात करती है और गन पॉइंट पे जो है उनके आर्टिकल्स वगैरह छीन के ले जाती है। क्लिफ्टन टाउन के अंदर तो अईदुर रहमान मेमन साहब के घर से भी जो गाड़ी वारदात करके गई वो भी आइडेंटिफाई हुई फॉर्च्यूनर। अच्छा, यहाँ पे जब वारदात होती है हम उसके पीछे जाते हैं तो फॉर्च्यूनर और रीवो जो है, अब वो पुराना दौर चला गया है कि करोला वाइट वारदात करिए, ब्लैक करोला वारदात करिए, अब उन्होंने फॉर्च्यूनर और रीवो को टारगेट कर लिया। अच्छा, ये रीवो गाड़ी नहीं थी और इस पर गालिबन जो पुलिस की भी नंबर प्लेट लगी हुई थी वो कोई 20-1 साल पुरानी नंबर प्लेट उसके ऊपर आवेज़न थी। मुझे इस गाड़ी के ऊपर शुबह हुआ। रूटीन की प्रैक्टिस है, चेकिंग में शुबह होता है तो हम उसको रोकते ज़रूर हैं। हमने उसको रोका और रोकने का इशारा किया तो ये साहब उसमें बैठे हुए थे। इनसे मैंने इनका तारुफ पूछा। मैंने देखा बिल्कुल इनके साथ 2 गार्ड्स थे लेकिन फेक नंबर प्लेट थी उसकी गाड़ी की। मैंने इन साहब का तारुफ पूछा। इन साहब ने मुझे तारुफ के बजाय बताया कि मैं SP नसीम आरा पेवर का बेटा हूँ। अच्छा, रूटीन हमारी जब चेकिंग होती है तो चेकिंग के अंदर ये भी देखा गया है कि लोग झूठ बोल के भी भाग जाते हैं। तो फिर मैंने इनसे इनका तारुफ पूछा। मैंने कहा सर आपका क्या तारुफ है, आप बेटे हैं SP साहब के, काबिल एहतराम है हमारी SP साहब, आपका क्या तारुफ है। इन्होंने मुझे अपना नाम बताने से 3 दफ़ा गुरेज किया। फिर मैंने इनसे बोला आप मुझे तस्दीक करा दें SP साहिबा से, तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था, कि आप उनके बेटे हैं। गनमैन पीछे से इन्होंने इशारा किया गनमैनों को और आवाज़ लगाई और गाली दे के बोला कि इसको भगाओ यहाँ से, ये कौन है। मैं बिल्कुल वहाँ वर्दी में मौजूद था, मेरे साथ स्टाफ भी था। मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई। मैंने उनको जुर्म बताया उनका कि आपको फेक नंबर प्लेट लगी हुई है, ऊपर से आप जो है वो मुझसे गुस्सा कर रहे हैं इस तरह से और इस तरह से आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। उस वक्त तक हमें ये मेक श्योर ही नहीं था कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं कि ये वाकई मैडम के बेटे हैं या नहीं। मैंने इनको बोला आप गाड़ी साइड में लगा लें, हम इसको सर्च करें एक दफ़ा और आपको सर्च करके हम एटलीस्ट कोई भी रोकता है हम आइडेंटिटी दिखाते हैं, ID कार्ड वो मुझे दिखाते हैं। इधर 7 एक्सटेंशन में हमें भी पता है मैडम रहती हैं, हम इनको वेरीफाई कर लेते। मुझे ये वेरिफिकेशन हो जाती है यहीं के रिहायशी हैं, चले जाते, इतना झगड़ा बनता ही नहीं। उसके बाद बदतमीज़ी जो है वो शुरू कर दी कि गार्ड से इशारा किया, बोला इसको, मैं ज़ाहिर सी बात है मेरे साथ भी 3-4
सिपाही थे, बोले इसको मारो और इधर से भगाओ। तो वो जो जवान मेरे साथ थे, एक ने हिकमत अमली का मुजाहरा किया, कोई आगे गाड़ी के खड़ा हो गया, एक जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया एक ने। तो जो ये वीडियो रिकॉर्ड होनी शुरू हुई तो ये काफ़ी मतलब जब हमारी बहस बढ़ गई तो उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड, फिर इनके गार्ड्स ने मुझे धक्का देना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे गार्ड से ये पूछा, क्या मैं पुलिस अफसर नहीं हूँ? आप मुझे ऐसे धक्के लगा रहे हो, और ये इसकी गाड़ी के ऊपर इनकी फेक नंबर प्लेट भी लगी हुई है। ठीक है, आपकी वालदा माशाल्लाह हमारी एसपी हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं बड़े, तो उनको थ्रेड हो सकती है। और साहब आप, मैं इनसे फिर इनका नाम पूछता रहा, इन्होंने मुझे नाम नहीं बताया कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, और ये गार्ड्स आपको इंटाइटल हैं। ठीक है, फिर जब इन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, फिर मैंने इनसे बोला ये जो वीडियो वायरल हुई है ये एडिटेड है। एक्चुअली मैंने इनसे पूछा कि अगर आप एसपी के बेटे हैं तो आप आईजी नहीं हैं? तो ये एक्चुअल वीडियो में बोलते हैं हाँ मैं आपका आईजी हूँ जी। फिर मैंने इनसे पूछा कि ये गार्ड्स इस्तेमाल करने के आप इंटाइटल भी नहीं हैं। फिर मैंने इनको इनके जुर्म बताया और कोशिश की कि मैं इनको गिरफ़्तार कर लूँ, लेकिन ये वहाँ से फ़रार हो। फ़रार होने के बाद इनका एक गनमैन वहाँ रह गया, उसको हम थाने लेके गए। अभी हम थाने पहुँचे ही थे, मैडम आ गई। मैडम से हमने वेरीफाई किया, वो गार्ड उनके जो गनमैन था हमारा पुलिस वाला भाई था, हमने उसको उनके सुपुर्द कर दिया। वो मैडम गुस्सा किया पहले उन्होंने थोड़ा जी बिल्कुल, तो उसके बाद वो चली गई वहाँ से। अच्छा, इस दौरान जाहिर सी बात है जब पुलिस से कोई लड़ रहा होता है तो लोगों को एक इशू मिल जाता है, वो वहाँ वीडियो भी बनाने आ जाता है। जाहिर सी बात है मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, 24 घंटे की मेरी नौकरी है, तो ऐसा तो उधर कोई मतलब रूटीन की जिस तरह चेकिंग होती है वैसी ही चेकिंग थी। और ये बहस बढ़ गई कि आप अपनी शनाख्त करा दें, वो इस बहस में थे कि मैं अपनी शनाख्त क्यों करा दूँ, आप मैं अपने मतलब कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मुझे दिखा देते कि आप यहाँ के रहायशी हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। हाँ, मैं शुबे में इस वजह से आ गया कि उन्होंने मुझे कोई किसी किस्म का ना शनाख्ती कार्ड दिखाया, ना अपना नाम बताना पसंद किया, भाई मुझसे यही बोलते रहे कि मैं एसपी का बेटा। मैंने उनसे बोला आप मैडम से मेरी फ़ोन पे बात करा के तस्दीक करा दें। अच्छा, मैं इस आपके तवस्सुत से देखिए, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं अपने अफसरान को अप्रिशिएट भी करूँगा। मेरी माई कोलाची पे ड्यूटी थी, अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हुआ था, उसके तीसरे दिन मेरी माई कोलाची पे ड्यूटी थी। एक मशकूक कार जो है होंडा सिविक कार थी, उसके कोई डिजिट जो है ना वो नंबर प्लेट का रब था। तो रात के तकरीबन कोई 2 बज रहे थे, तो मुझे शुबा हुआ, मैंने वो गाड़ी रोकी। उस गाड़ी के अंदर मुझे बच्चे का अभी भी नाम याद है, शहीर नाम था बच्चे का, बच्चा सवार था। मैंने बच्चे से उसका पूछा कि भाई आप शहीर आप क्या करते हैं? बोला मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। उन्होंने मुझे आईडी कार्ड दिखाया, उस पर वल्दियत काशिफ आफ्ताब अब्बासी लिखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा बेटा आपके पापा क्या करते हैं? उन्होंने मुझे बताया मेरे पापा AIG हैं। मैंने कहा आप अपनी फ़ोन पे बात करा दें मुझसे। उन्होंने मुझसे बात कराई, AIG साहब ने मुझसे बात की और मैंने AIG साहब को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा सर बच्चे ने मुझसे कभी बिल्कुल ऐसी बात नहीं की और ना इसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मैं खुद से ही वेरीफाई कर रहा हूँ और आपके बच्चा बिल्कुल तमीज़दार है और बहुत अच्छा बच्चा है। और वो चला गया, मतलब मल्टीपल टाइम्स। और मेरे साथ 10 साल की सर्विस में ऐसा भी वाक़या पेश आया कि हमने पीर मोहम्मद शाह साहब को नाके पे एक दफ़ा रोक लिया, ठीक है, और हमारी फिर उनसे अच्छी सलाम दुआई, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे जवानों को अप्रिशिएट किया, तो चले गए। मतलब इतना कोई वो बात थी नहीं। जो है वो नशे की हालत में लगा आपको जो इतनी? सर ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं केमिस्ट हूँ, मैं कैसे मैं कैसे बोल सकता हूँ कि वो नशे में थे या नहीं थे। हाँ, क्या पता उनको, मेरे ख्याल से उनकी तरबियत में ये चीज़ शामिल थी कि कभी आपको पुलिस रोके तो आप गाली दे के चले जाओ वहाँ से। तो हर आदमी की एक रिस्पेक्ट होती है। और वीडियो में काफी आपका रवैया भी काफी एग्रेसिव सा लग रहा है। और जी, जब इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि बदतमीजी का जब इन्होंने मुझे गाली दे दी, उसके बाद मैंने इनको बताया कि अगर आप अच्छी फैमिली से हैं तो मैं भी बेवकूफ़ तो नहीं खड़ा हूँ, मैं भी पुलिस अफसर हूँ, मैं भी किसी फैमिली से हूँ, ठीक है। तो आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि अगर मैं पुलिस अफसर हूँ और आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ आप मुझे गाली दें और गार्ड्स को बोलें कि मुझे मारो, कि और गार्ड को हुक्म दें कि आप पुलिस अफसर को मारो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ खड़ा है।
मेरे अफसरान ने एक्शन लिया और हमने लीगली और लॉफुली सब काम किया। ठीक है, आज उसकी ज़मानत हो गई तो कैसा लग रहा है? इतना बड़ा एक्शन हुआ उसके बाद एक मामूली सी शख्सी ज़मानत पे वो शख्स रिहा हो गया। सर, पुलिस का काम है अरेस्ट करना और प्रेजेंट करना, ये कोर्ट्स का काम है कि उसको ज़मानत दे दें या उसको बरी कर दें। ठीक है, अच्छा ये सारी बात हो गई। एक वीडियो जो तकरीबन आप सभी ने देख ली, काफ़ी माशाल्लाह वायरल हो गया। उसमें ये देखा, मतलब अगर गौर से जायज़ा लिया जाए तो आपने खुद जो है वो SOP का फॉलो नहीं किया हुआ। ना पेट्रोलिंग या नाके पे जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट ज़रूरी है, वो आपने नहीं पहनी हुई। दूसरा, दौरान ड्यूटी आपके मुंह में मावा या गुटखा नजर आ रहा है, जो कि अभी पूरे कराची में जी बंद है जी, मैं आपको और उस बताता पर हूँ। ऑपरेशन जी, होगा। ठीक है, गालिबन अभी भी शायद आपने मुंह साफ किया हुआ आप और मेडिकल अपना वोट बता आप मेडिकल कराएं मेरा, हम्म, आप मेडिकल कराएं मेरा, ठीक है। आपके पास मेडिकली जो भी टेस्ट होता है, अगर ज़िंदगी में मैंने कभी मावा या गुटखा यूज़ किया हो, सर वीडियो ठीक है, आपके पास नहीं भी होगी, आप खुद देख सकते नहीं, कभी मैंने मावा गुटखा यूज़ ही नहीं किया हैं। है, क्या खा रहे ठीक है। हैं? कभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। हाँ, च्युइंगम मैं चबा रहा था उस वक्त, ठीक है, बिल्कुल। आपके पास अगर कोई मेडिकल वो है, एक्सपर्ट है, तो आप चेक कराइएगा कि मैंने कभी जो है कभी मावा या गुटखा यूज़ नहीं किया। और मेरे अगर कोई पुराने दोस्त आपके वाकिफ़ हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने कभी ना सिगरेट पी है, ना कोई नारकोटिक्स यूज़ की है, ठीक है, ना कभी ड्रिंक की है और ना कभी मैंने कोई ऐसा मावा गुटखा यूज़ किया। ठीक है।